अकड़न में वही रहता है जिसके अंदर जान नहीं होती, और जिसके अंदर अकड़न होता है, अकड़न होना तो मुर्दे का पहचान है। अकड़न होना मुर्दे का पहचान है। मुर्दा अगर मर जाएगा तो कभी मोड़ कर देखना, मुड़ेगा तो फिर आकर मुझसे बता देना कि मुड़ता है सर, उसका हाथ ऐसे कर दिया तो मुड़ गया था, ऐसा हाथ कर दिया तो मुड़ गया था, ऐसा कर दिया तो मुड़ गया था। जैसा है वैसा ही रहेगा। अकड़न होना मुर्दे का पहचान है, अर्थात गर्त की ओर जाना। अगर हमें ऊंचाई पर चढ़ना हो, ये पहाड़ पर चढ़ना हो, तो हमेशा अपने आप को झुका के चलना पड़ता है। ये आपको करना नहीं पड़ता है, खुद ऑटोमेटिक हो जाता है। ये नेचुरली है। जो इंसान झुकता है वही ऊंचाई पर चढ़ता है। अगर अकड़न करके उस पहाड़ पे चढ़ोगे, ऐसा गिरोगे तो दुनिया में कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। अपने आप को झुकाना पड़ेगा, और जितना झुकोगे उतने ज्यादा ऊपर जाओगे। पहाड़ पे चढ़ने के बाद जब हमें उतरना पड़ता है तो फिर हमें उसी अवस्था में क्या करना पड़ता है दोस्तों, अपने आप को टाइट करना पड़ता है। अगर लूज हो जाएंगे तो गिरेंगे, फिर ऐसा कि वह भी पतन हो जाएगा। फिर सोचिए, टाइट होकर नरमाहट के साथ नहीं उतर रहे हैं, टाइट होकर उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बताओ कहाँ जा रहे हैं? टाइट होकर ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, टाइट होकर नीचे उतर सकते हैं। मतलब जो अकड़न आएगा तो नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे, हमेशा नीचे की ओर, गहराई में हमेशा पतन होता है। जो जिस व्यक्ति के अंदर अकड़न आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी इंसान हो, वह हमेशा पतन की ओर जाएगा। इंसान होने का सबूत का मतलब अंदर जान होना, और अकड़न होना मतलब मुर्दे का पहचान। मोडाल्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मोडाल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जवाब क्या देंगे आप? विचारों को जानने के लिए, कि जो व्यक्ति बोलने वाला है या जो सुनने वाला है या जो कुछ बात करने वाला है, उसका विचार, उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया, उसका कहने की सोच क्या चल रही है, वह क्या कह सकता है। ठीक है, तो मूड आपसे बोला जाए तो ओनली फॉर ये किसको इम्प्लाइज करता है? इंटेंशन, एटीट्यूड, ओपिनियन और मूड। ठीक है, अगला जो लगने वाला है, आप अंदाज लगा के बोल सकते हैं क्या वो लग सकता है? मैं माइट लगा दें? सच में? ठीक है, अच्छा। मैं माइट लगाने के बाद आपका तो मस्त पढ़ाया जाएगा। मैं माइट पढ़ाने के बाद आपके 5 और रह जाएंगे। 5 क्या रह जाएगा? ये तो बड़े सिंपल है तादाद। आपको मे माइट बस समझना है। क्या समझना है? जिस तरह से कैन और कुड बातें समझ में आया, कैन 100% बात करता है मेरे भाई प्रेजेंट की, और कुड वही 2 तरीके से बिहेव करता है, फ्यूचर वीकर फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है। किसका है? कैन का है। यह सब मोडाल्स का काम अलग अलग है भाई, मैचिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसी मुद्दे के तहत अपना अगला शुरू किया जाए, मे और माइट। क्या चालू किया जाए भाई? तो अपना जो अभ्यास लगने वाला है दोस्तों, वह है मे और माइट। ठीक है, अगर कुछ शब्दों के साथ अगर बात किया जाए, तो जो अपने पास मे है, और कैन क्या बताता था दोस्तों? एबिलिटी बताता था। कैन क्या बताता था? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है? क्षमता। अगर आप प्रेजेंट में कर सकते हैं तो ठीक है, प्रेजेंट में बोलिए कैन लगा के, और पास्ट में कर लिया तो कुड लगा के बोलिए मैं खेल सका, आई कुड प्ले। समझ में आ रहा है? पास्ट में आपने कर सका है, वैसा नहीं कभी नहीं किया है। अब किया नहीं है, मैं खेल सकता था, तो आप तो जानते हैं कि पास्ट का उसी का जो अपने पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उसी का साथ हैव लगा दीजिए। कोई भी मोडाल फॉर्म है, अगला जो उसका पास्ट फॉर्म है, हर मोडाल का जो पास्ट फॉर्म है, अगर उसके साथ हैव लगा देते हैं तो वह लेके चला जाएगा अपने पास। कहाँ पे? पास्ट में अनरियल बातें बताएगा। जितने भी उसका पास्ट फॉर्म होते हैं उसके साथ अगर हैव लगा देते हैं तो पास्ट का अनरियल बातें बताएगा। एक शब्दों में इसको बार बार अगर आप बोलोगे तभी आप ये कर पाओगे चीजें कि यह पास्ट के अनरियल बातें बता रहा है। तो आइए शुरुआत हम करते हैं यहाँ पे कि अपने को समझ में आ रहा था सर
आपने जो बताया जो कैन होता है, ये जो कैन होता है प्रेजेंट की एबिलिटी बताता 100%। ठीक है, अभी सब 100% काम हो जाएगा कि नहीं होगा वहां बता रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना बता रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आइए चलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताएगा या पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का मतलब समझते हैं, दोनों का मतलब सेम सेम है। सही बात है भाई। तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा कहाँ का मेरे भाई, या तो यह प्रेजेंट का होगा, कि या तो यह प्रेजेंट का होगा या तो यह फ्यूचर का होगा। सोचिए, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो संभावना है, ये कहाँ का है भाई, या तो प्रेजेंट का या तो शायद बारिश हो सकती है। तो शायद बारिश हो सकती है, तो अभी अभी बोल रहा है शायद बारिश होगी, तो शायद बारिश होगी। तो मेरे भाई भी बात वही आ रहा है, समझ में आ रहा है। बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, शायद बारिश होगी। तो आपको क्या लग रहा है, शायद बारिश होगी, लगभग 2 घंटा 4 घंटा के बाद होगा, चाहे जब होगा, है ना। और शायद बारिश हो सकती है मतलब घना घोर बादल छाए हुए, उस समय बोल रहे हैं हम बारिश हो सकती है शायद। और जो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, संभावना बताएगा, वो कितना परसेंट होगा मेरे भाई, वो 50-50%। कितना? 50-50%। ये जो प्रेजेंट या फ्यूचर की अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो जो प्रोबेबिलिटी बताया जाएगा, जो संभावना बताया जाएगा, वो 50-50% होगा। कितना होगा भाई साहब? 50% हो भी सकता है, चांस है भी, और 50% चांस नहीं भी है कि वो हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो आप 100% पढ़ रहे थे, अब कहाँ पे बात आ गई? ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत भाई साहब? अभी हम सेंटेंस में इसका कुछ लफड़ा उतार रहे हैं। इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जाता है। ब्लेस किसी को कर्ज देने में, श्राप देने में, आशीर्वाद देने में, जुग जुग जियो भैया। ठीक है, तुम भला कर, भगवान करे आप पास हो जाए अच्छे नंबर से, भगवान करे आपको जॉब मिल जाए। तो क्या समझ में आ रहा है सब? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में चल जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी इच्छावाचक वहां नहीं बता रहे हैं, अभी सिंपल इसका यूजेज बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं भाई? यहाँ इसका सिंपल यूजेज बता रहे हैं कि किस तरह से आप पहले इसका यूज करोगे। तो मैं क्या बताएगा आप बताइए? प्रोबेबिलिटी बताएगा, पॉसिबिलिटी बताएगा। कहाँ का? प्रेजेंट या फ्यूचर का। लोग बताएंगे फ्यूचर का ही, बस ध्यान रखिएगा। जितना बताने वाले आपको मिलेंगे कंफर्मेशन ठीक से नहीं देते हैं, ये वाला चीजें बताएगा, कहेगा फ्यूचर का बस बताता है। तो प्रेजेंट का कहाँ गया? प्रेजेंट का बताने के लिए क्या करेंगे हम? लफड़ा लगेगा का वो का, क्योंकि मूड है, मूड को बताने के लिए, तो फिर हम तो इसका यूज करेंगे ही करेंगे। तो हम बोले थे प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर, आपको समझना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो अपने पास ये माइट है, तो हम आपको समझाए थे इट इज द पास्ट, इट इज द पास्ट और वीकर फॉर्म ऑफ मे। आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है दोस्त? यह पास्ट फॉर्म होता है मे का। यह जो माइट है, कौन है? जो माइट है मे का पास्ट रूप है। ठीक है, जो माइट है मे का कमजोरी रूप है, वीकर रूप है। बात दोनों के लिए ही है। मे का जो माइट है, मे का क्या है? पास्ट फॉर्म है। और जो माइट है मे का वीकर फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों ही रूप किसका है? मे का ही है। हाँ, अगर ये आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे श्योरिटी 50-50% था, यहाँ पे जैसे ही पहुंचोगे तो ये कोई रियल एक्शन नहीं बताता है।
अभी आपने देखा जो सेल और शुड होते हैं इसमें भी कोई रियल एक्शन नहीं आया है ना। तो अपने पास जो मे और माइट चल रहा है यहाँ भी कोई रियल एक्शन नहीं होगा, मूड ही होगा, विचार होगा, सोच होगा, नजरिया होगा। ठीक है, तो अगर ये माइट अपने पास लिख दिया जाए और तो बताइए कैसा रिड्यूस हो जाएगा। अब ये 50-50 इसकी सिक्योरिटी और क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, जो अभी ये 50-50 बातें कर रहा था वो आ जाएगा 50% से भी लेस हो जाएगा, 50% से भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो माइट बहुत ही रेयर कंडीशन में ना के बराबर होता है। समझ जाइए, जो चीजें ना के बराबर हो वहां पे माइट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल समझिए, शून्य के बराबर हो या न के बराबर हो, 10%, 50%, 15-20% जो भी है संभावना, ऐसे संभावना को जो हम प्रयोग करते हैं माइट लगाते हैं। ठीक है, और विकर फॉर्म है तो आपको ले जाएगा, आपको कहाँ घुमाएगा, फ्यूचर में। कहाँ घुमाएगा, फ्यूचर में। और इसके और फ्यूचर की ये अवस्था बताएगा शायद में। कैसे बताएगा यार, फ्यूचर में ले जाएगा, पास्ट में ले जाएगा, तो बस शायद में उसकी अवस्था बताएगा, बस एक्शन नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा, एक्शन नहीं बताएगा। एक्शन तो यहाँ पे बता ही रहा है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसका हम प्रैक्टिस लगाते हैं और इस प्रैक्टिस के नजरिए से अगर हम आपसे पूछे मे और माइट बताइए दोनों में क्या लफड़ा है, तब आपको समझ में आएगा। एक प्रैक्टिस लगाएं, अगर हम बोल रहे हैं आकाश, आकाश में पास दिस एग्जाम, दिस एग्जाम, क्या समझ में आ रहा है, PASS पास है ना। आकाश में पास दिस एग्जाम, आकाश शायद इस एग्जाम को पास कर सकता है, पास कर सकता है। नहीं समझ में आ रहा है। तो हम अभी बोल रहे हैं कि कब की बात कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, प्रेजेंट की बातें बोल रहे हैं ना। कहाँ की बातें बता रहे हैं, प्रेजेंट की बातें बता रहे हैं कि भैया इस समय जो हम आकाश के सामने हैं बोल रहे हैं उससे शायद ही आकाश एग्जाम को पास, मतलब शायद ही नहीं, आकाश शायद इस एग्जाम को पास कर सकता है। ठीक है, और शायद ही इस एग्जाम को पास कर सकता है, तो शायद ही, अब सोचिए, शायद पास कर सकता है, शायद ही पास कर सकता है। अब हमारी सोच कहाँ लेके चली गई, एकदम नेगेटिव में। अभी ये पॉजिटिव सेंस में बात करता है, ध्यान रखना, ये जब भी बात करता है आपको ये पॉजिटिव सेंस में बात करता है, ये होने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है, नियर अबाउट, हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉजिटिव वे में बात करेगा, पॉजिटिव वे में। ठीक है, और जबकि ये जो बात करता है ये नेगेटिव वे में जाता है, क्योंकि ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है दोस्तों एकदम रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस का मतलब कम होना भाई साहब, क्या हो जाना, नेगेटिव वे में बात करता है ये। और नेगेटिव वे में बात करेगा तो हम क्या बोल रहे हैं, आकाश शायद ही इस एग्जाम को पास कर सकता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो बात क्या हो जाएगा मेरे भाई, आकाश माइट पास दिस एग्जाम। देखिए विकर फॉर्म है यहाँ पे क्या है यार, कमजोरी दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं, स्ट्रॉन्ग होता तो कहाँ ले गया था, पास्ट में। ठीक है, यह पास्ट नहीं है, क्या नहीं है, आकाश माइट पास दिस एग्जाम। अगर यहीं पे कैन लगा दे, आकाश एग्जाम को पास कर सकता है, और मैं लगते ही क्या समझ में आ रहा है, आकाश शायद इस एग्जाम को पास कर सकता है, और माइट लगा दिया तो आकाश शायद ही इस एग्जाम को पास कर सकता है।
कोई संभावना नहीं दिख, शायद ही, कोई चांस नहीं दिख रहा है ना। अंदाजा बोल दिया, शायद हो सकता, लग गया 72-70 में तो आ जाएगा। क्या भाई साहब आ रहे समझ में? प्रोबेबिलिटी में या पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। जैसे कहते हैं परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा वह प्रोबेबिलिटी क्या है? परमिशन जब आप लेते हैं, परमिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अपना ये फंक्शन है, ये परमिशन, परमिशन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना भाई साहब कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे आप क्या कह सकते हैं, मे आई कम इन सर, क्या कर रहे हैं वहां पे पूछते हैं, तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी कैसा है ये? 50-50% चांसेस है। तो हमारी सोच कहाँ पे जाना चाहिए? आगे की तरफ या निगेटिव की तरफ? आगे की तरफ। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो में होता है संभावना दिखाता है पॉजिटिव वे में। कहाँ पे? ठीक है, तभी तो देखो यहाँ पे बोल रहे थे ना, तभी तो देखो यहाँ बोल रहे थे ना, यहाँ पॉजिटिव सेंस और यहाँ कहा जा रहा है नेगेटिव सेंस में लेके जा रहा है। तो जब बोलते हैं कि मे आई कम इन सर, तो टीचर जवाब दे सकता है आपके लिए आई कम इन, नो कम इन। तो नो कम इन का मतलब मत आइए, यस कम इन का मतलब आइए। ठीक है, तो आइए अब इस किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये टीचर के मूड के ऊपर है। मूड ही तो है, सही मूड में कहेगा आइए, और गलत मूड में हो गया तब कहेगा बाहर रहिए गेट के। तो इसलिए पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए बड़े के सामने आपको हमेशा पोलाइटली बात करना पड़ता है। वह पोलाइटली परमिशन लेने के लिए अपने पास में शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमिशन समझ में आ रहा है? तो बताइए, कहीं भी परमिशन लेना है तो कुड आई कम इन सर, शुड आई कम इन सर, मे आई कम इन सर? सच में? ठीक है, मे आई कम इन सर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लगभग कुछ समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करना। कुड होता था तो पास्ट में लेके चला जाता था। माइट है तो देखो क्या बता रहा है, कहाँ की बातें बता रहा है? ये फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है। देखो कहाँ की बात कर रहा है, ये आगे आने वाले भविष्य की बात बताता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का बात करेगा या तो फ्यूचर का। और प्रेजेंट या फ्यूचर का वो एक्शन सिक्योरिटी को एकदम लूज कर देता है। क्या कर देता है? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आकाश माइट, अब जो बताएगा हम समझ जाएंगे कि वह समझ रहा है। आकाश माइट लूज दिस मैच। तो बात ऊपर का ही है, दोनों बराबर है। बताइए सही सही एकदम से ईमानदारी से। अब सोचिए, हमने दोनों को ये बात और ये बात दोनों सेम लिख दिया। देख लीजिए, यहाँ नेगेटिव ने नेगेटिव को मार के पॉजिटिव बना दिया। अर्थ पॉजिटिव तो यहाँ लिखा ही गया है। मैंने लिखा आकाश शायद ही इस मैच को हार सकता है, मतलब जीत सकता है। हारने की प्रोबेबिलिटी 10-15% है, तो किसमें जा रहा है? पॉजिटिव में। तो क्या बोल सकते हैं? आकाश शायद मैच को जीत सकता है। ठीक है, 100% तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लगा कुछ सिक्योरिटी डाउन है ना। शायद ही हार सकता है, तो मतलब शायद ही हार सकता है मतलब जीत सकता है। बैठिए, बहुत बढ़िया। और समझाएं, आगे चले आप, इसे नोट करिए तब हम समझाएं आगे।
ठीक है, देख कर लिखो, अन्यथा आकाश गलत हो सकते हो, तुम गलत हो जाओगे। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? राइट टू लुक अदरवाइज, अन्यथा या तो, ठीक है, आकाश क्या हो सकता है, और ये प्रोबेबिलिटी कैसा है? होने का चांसेस है, नहीं भी होने का चांसेस है, 50-50% है। समझ में आ रहा है? अगर हम बोल रहे हैं दोस्तों वॉक टू सी, वॉक टू देख कर चलो, अन्यथा गिर सकते हो। तो आपको अगर हम माइट लगा दें तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इधर क्या बोला जा रहा है? देख कर चलिए। सेंस कैसा बोला जा रहा है? देख कर चलिए, नहीं तो तुम गिर सकते हो। ये चांसेस कैसा कैसा है? 50-50% है ना भाई साहब? कैसे नहीं समझ में आ रहा है बात भाई? देख कर चलिए, आपसे बोला जा रहा है कि रोड पर गाड़ी सावधानी चलिए, चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकती, हो गया है क्या? हो ज्यादा संभावना है क्या? नहीं। आज दुनिया में जो इंसान घर से अगर बाहर निकल रहा है तो 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई भी संभावना इस दुनिया में ये वाला चल रहा है, हो भी सकता है। तुम घर से निकले हो कोचिंग तक पहुंचने के लिए, और कोचिंग से घर पहुंचने में आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। कितना परसेंट है? 50-50% है आपका। घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब जिसके साथ ये घटना हो जाता है तो वहाँ ख्याल आता है, अच्छा जो रोड पे निकल रहा है सबका थोड़ी ना हो पाता है। लेट अस सपोज दैट प्रकृति का नेचर है, हो सकता है, लेकिन 100% तो नहीं है ना? तो बताइए आपका घर पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी हो कितना? 100% है? 50-50 है ना? साइकिल से जाना, कोई ठोकर दिया तब क्या भाई साहब? कोई मारी दिया चार पर कहेगा चला जेल में, आप घर पहुंच गए कि जेल पहुंच गई? तो कुछ न कुछ घटनाएं होने की चांसेस कितना है? 50-50, ठीक है। तो यहां से जो कुछ थोड़ा सा सेंटेंस लिख रहे हैं, ये बात अंदर तो जा ही रहा होगा। अब यहां से बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है? यू में रन, शायद आप दौड़ सकते हैं, शायद आप, कब की बात बोल रहे हैं? शायद आप दौड़ सकेंगे, तो भी बात सही है। शायद आप दौड़ सकते हैं, तो भी बात, क्योंकि ये बात एक्सप्रेस करेगा शायद आप दौड़ सकेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? इस रेस में आप दौड़ेंगे, शायद आप दौड़ेंगे, शायद आप इस रेस में आगे जो भी हो रहा है शायद आप दौड़ेंगे, या शायद आप दौड़ सकते हैं। तो दोनों बात क्या है? सेम है। यू मे रन, शायद आप दौड़ सकते हैं, शायद आप दौड़ेंगे। यू मे लाफ, शायद आप हंसेंगे, शायद आप हंसेंगे, शायद आप हंस सकते हैं। नहीं समझ में आता? हम उसके चेहरे पर देख कर बोलेंगे भाव, हाव भाव, एटीट्यूड, नजरिया किस तरह से चल रहा है। बरसात शायद हो सकती है, इट में रेन, RAIN, रेन मैंने बरसात होना, बरसात होना, इट में रेन, शायद बरसात हो सकती है। शायद 5 बजा होगा, इट में 5 o'clock, शायद ही 5 बजा होगा, इट माइट, तो अभी लग रहा है शायद ही 5 बजा होगा, तो मतलब 5 नहीं बजा है।
शायद 5 बजा होगा, तो लगभग लग रहा है कि हो गया होगा या बाकी है कुछ, है ना भाई साहब? आ रहा है? शायद मैं इस ट्रक को चला सकता हूँ। आई मे ड्राइव दिस ट्रक। आई मे ड्राइव मैं शायद जा सकता हूँ। आई मे गो। आई मे गो। मैं शायद जा सकता हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है? अब मैं जा सकता हूँ, मैं शायद ही आ सकता हूँ। आई माइट कम। मैं शायद ही आ सकता हूँ। आई माइट कम। मैं शायद ही आ सकता हूँ। या आपके सेंस के ऊपर अंग्रेजी चलता है, थोड़ा सा अगर नहीं सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब वाट लग जाएगा। ठीक है? हाँ, मैं शायद अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई मे स्पीक इंग्लिश। आई मे स्पीक इंग्लिश। मैं पार्टी में जा सकता हूँ। आई कैन गो इन द पार्टी। और शायद ही मैं इस पार्टी में जा सकता हूँ। शायद ही। आई माइट गो इन दिस पार्टी। शायद ही। शायद मैं इस पार्टी में जा सकता हूँ। आई मे गो इन दिस पार्टी। बात तो अपना क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, उसको समझिए। नहीं पकड़ में आ रहा है? आ रहा है? बैठ जाइए। क्या है कि जब हम ऑपरेटिव सेंटेंस बताते हैं, बनाते हैं, ऑपरेटिव मतलब इच्छावाचक संख्या, इच्छा के अनुसार, इच्छा से जो दिल से ब्लेस किसी को दिया जाए, विश किया जाए। विश का मतलब जानते हैं क्या? इच्छा जाहिर करना भाई, आशीर्वाद देना। तो अगर हम बोले मे का जो यूज होता है, मे इट मेकिंग विश और ब्लेस। जो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कहाँ पे किया जाता है? इच्छा जाहिर करने में, या तो आशीर्वाद देने में, ठीक है ना, कर्ज लेने में, कुछ भी भाई। ब्लेस में अब तुम विश माने आपकी इच्छा, चाहे तुम गरियाओ चाहे, ठीक है, और तुम चाहे आशीर्वाद दो, चाहे मर जान दहिजरा के नाते कोढ़िया, जुग जुग जी है बचवा, दूठे रानी तोहरे आई जाए। का भाई साहब, है ना? हाँ, दूठे का महिलाएं लोग जो बुढ़िया लोग होती हैं, आशीर्वाद लीजिए, देखिए का आपको देकर जाती हैं। का भाई साहब, धरे है कि नहीं? बहुत कुछ दे के जाती है। कहते हैं कि खूब गोर का मेहरारू तोहरे आवे। का भाई साहब, है ना? तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से दोस्त? समझ में आ रहा है कि हमारी इच्छा जाहिर किया जाएगा, तो हम इसका मदद लेते हैं। किसका मदद लेते हैं? कहीं ये कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि मे माने मई भी होता है, वो मई का महीना, तो कहीं वो तो ख्याल नहीं आ रहा है। बार बार वह लेकर मैं उठैले हैं वहीं से। हाँ भैया साहब, वो मे माने मई महीना का नाम है। मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है? और मैं ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दिखाता है कि ये काम हो सकती है या नहीं हो सकती है।
मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं शायद लिख सकता हूँ, मतलब व्यस्त होंगे इसलिए वहाँ दिखा रहे हैं मैं शायद ही लिख सकता हूँ, अभी दूसरा काम करूँ तब तो लियाऊं उसको लिखूं, ठीक है ना। मैं शायद ही लिख सकता हूँ, मतलब या तो क्षमता नहीं होगा लिखने का या तो समय नहीं है आपके पास, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं आई में राइट, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, और मैं शायद जा सकता हूँ, आई में गो, मैं शायद ही जा सकता हूँ, आई माइट गो, मैं शायद गया होगा, आई माइट हैव गॉन, मैं शायद ही वहां पे गया होगा, आई माइट हैव गॉन देयर, मैं शायद ही यहाँ आया होगा, आई माइट हैव गॉन देयर। तो आपको ख्याल आ रहा है ना, ये पास्ट की बात, गागेगी लगा तो कहीं दिक्कत नहीं आ रहा है, आया होगा, आई होगी, चुका होगी, चुके होंगे, मैं शायद ही यहाँ पर आ चुका होगा, ऐसा आ चुका होगा, क्या बात है, टेंस सही है, शायद ही, ख्याल नहीं आ रहा है, टेंस नहीं है, समझ में आ रहा है, ये मूड बता रहा है। तो चुका चुके के ऊपर नहीं, हमारी बात क्या चल रही उसको पकड़ने का प्रयास करिए। अगर टेंस सीखोगे, चुका होगी चुका होगी, तब तो लगा ही है, तब तो आपका सही होगा कि गलत होगा, सही कि गलत, पूरा गलत कि थोड़ा बहुत। अब है मूड, टेंस तो रियल टाइम बताता है, पक्का ना, चुका होगा वो हो चुकी होगी, वो घटना कोई कन्फर्म एकदम पक्का बताएगा, लेकिन आप तो शायद ही मैं आ चुका होगा, आपसे पता आया है कि नहीं आया है, यहाँ पे कन्फर्म ही नहीं है, तो कैसे घटना हम बोल दें कि कन्फर्म है, हो चुका है, नहीं हुआ है, तब तो डाउट में है ना। तो डाउटफुल वाला चीज है, डाउटफुल में है, तो यहाँ पे है। तो आइए, अगर आशीर्वाद दे रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जिया, मे यू लिव लॉन्ग, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी आयु हो, दीर्घायु, क्या बोल, चिरंजीवी, क्या बोलते हैं, चिरंजीवी, चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब जुग जुग जिया, 4 बार यह शब्द समझाइए एक के बाद, क्या भाई साहब, चिरंजीवी रहा का मतलब जियत रहा, कितना जिये पे हमर हो गए करिएगा, हमर के घड़िया पे आ जाए तो और गलत काम करी है, इतने उम्र मिला देखा था गलत काम करता है, दिन में तो समझता है नहीं भाई, क्या हो नेता लोग, सही है ना। May you pass this exam, may you pass this exam, क्या समझ में आ रहा है इसे, आप टेटू में क्वेश्चन मार्क लिखता है, प्रश्न पूछ रहा है, जुग जुग जिया, क्या हम जुग जुग जी, देखा क्या बोल जाता आपको, क्या बोला जा रहा है, जिया, लिव माने रहा, और का लंबा, लंबा समय तक रहा कि जुग जुग जिया, उसका मतलब दीर्घायु, 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 ठीक है। और इसका मतलब मे यू पास दिस एग्जाम, पास कर जाओ एग्जाम को, पास कर जाओ, पास कर जाओ, मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है, आप इस एग्जाम को पास कर जाओ, नहीं समझ में आ रहा। अब ऐसा बोले, मेरी इच्छा है आप जुग जुग जियो, भैया एक पूरा इसका मीनिंग है शाब्दिक, लेकिन इसका संक्षिप्त दिखा जाए तो शॉर्ट में हमेशा बोला जाता है, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु,
सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, चिरंजीवी रहो, बी हैप्पी, खुश रहिए, खुश रहिए। क्या समझ में आ रहा है? बी हैप्पी, इतने से भी बोल सकते हैं खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु, दीर्घायु, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया मे यू पास दिस एग्जाम, पास हो जाओ एग्जाम में, पास हो जाओ, पास हो जाओ, ठीक है। गो इन हेल, नर्क में चले जाओ, कहा चले जाओ, इसे क्या समझो? मे यू गो इन हेल, नर्क में चले जाओ। तो क्या समझ में आ रहा? फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा? ऑपरेटिव है। तो अपना इच्छा जाहिर करने के लिए, इच्छा जाहिर करने के लिए तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? मे से। तो मे यू गो इन हेल, नर्क में चले जाओ, जुग जुग जियो, एग्जाम को पास कर जाओ, तुम फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, फेल हो जाओ। क्या कर रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? मे यू फेल इन दिस एग्जाम, एग्जाम में फेल हो जाओ। किसी को श्राप देना या आशीर्वाद देना, सब कहाँ की बातें करेंगे आप? ऑपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? और ऑपरेटिव सेंटेंस का शुभारंभ सदैव का सदैव का सदैव का सदैव में से ही चालू होता है। क्लियर है? स्टॉप लगा दे आप, स्टॉप द वीडियो।